दोस्ती अरे बहुत टाइम पहले की बात होती है जहाँ पर कि बंसीर नाम का आदमी जिसका कम लोगों के लिए रथ बनाने का हुआ करता था और वो एक दिन अपने घर के सामने परेशान बैठा हुआ था और ये सोच रहा था कि यार जिस शहर में मैं रहता हूँ यानी कि बेबीलोन दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर शहर है, लेकिन बावजूद इतनी ज्यादा अमीर शहर में रहने के मैं आज तक अमीर नहीं बन पाया हूँ और आज भी मेरा दिन रथ बनाने से शुरू होता है और ऐसे ही चलते चलते खत्म हो जाता है। फिर अचानक से उसको यहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है, बंसीर यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हुए हो और इतनी ज्यादा परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो। और वो यहाँ पर मुड़कर देखता है तो उसे अपने सामने कोबी खड़ा हुआ दिखाई देता है। और यार मैं इतनी देर से देख रहा हूँ, तू इतनी देर से परेशान दिख रहा है और आखिर ऐसा क्या चल रहा है तेरे दिमाग में। भाई यार देख, तुझे तो पता ही है जहाँ पर हम रहते हैं उससे पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर शहर माना जाता है और जहाँ पर की हर दूसरे इंसान के पास बहुत ज्यादा पैसा है। पर मुझे तो एक बात बता, हम भी तो इसी शहर में है ना, फिर हम भी आज तक क्यों अमीर नहीं बन पाए हैं, क्यों हमारे पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है। और यहाँ पर कोबी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, लेकिन ऐसा क्यों भाई, तूने आज तक तो ऐसी कोई बात नहीं करी और आज अचानक से ये बात तेरे मन में कैसे आ गई है। क्योंकि कोबी भाई मुझे भी आज तक ऐसा ही लग रहा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जहाँ पर मैं भी बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा और यार मेरा भी घर बहुत ज्यादा आलीशान होगा, लेकिन क्या करूँ यार आज तक वो दिन कभी आया ही नहीं है। और ऐसी जिंदगी से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ और मैं सिर्फ इतने ही पैसे बना पाता हूँ जिससे कि मेरा घर बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से चलता है। और मैं क्या करूँ यार, बस बहुत हो गया, अब मुझे भी अमीर बनना है। अब देख भाई यार, मुझे ऐसा लगता है कि तेरे इस सवाल का जवाब सिर्फ एक इंसान दे सकता है, अरकत। हाँ, अरकत ही तेरे इस सवाल का जवाब दे सकता है। और यार ऐसा भी सुनने में आया है कि वो बेबीलोन का सबसे ज्यादा अमीर आदमी बन चुका है और यहाँ तक कि वो राजा से भी ज्यादा अमीर हो गया है और हमें भी उससे जाकर कुछ सलाह लेनी चाहिए। और फिर अगले ही दिन यार बंसीर और कोबी अपने दोस्तों के साथ उसके महल में चले जाते हैं और उससे मुलाकात करते हुए बताते हैं कि अरकत यार तुम बहुत ही ज्यादा खुशनसीब हो कि तुम इतनी जल्दी इतने ज्यादा अमीर हो गए और इस पूरे बेबीलोन में तुम्हारे जैसा अमीर कोई नहीं है। तुम जो चाहे वो पहन सकते हो, अपनी मर्जी का खाना खा सकते हो और जहाँ चाहे वहाँ पर जा सकते हो और तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। पर हमें देखो हरकत, आज भी हमें आम जिंदगी जीने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है और पूरे दिन मेहनत करके हम सिर्फ इतना ही कमा पाते हैं जितना कि हमारे अगले दिन का खर्च निकल सके। और हरकत यार एक दिन ऐसा था कि हम सब एक ही समान थे और हम एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और हमारा खाना पीना भी यहाँ तक कि सेम ही हुआ करता था। और हम तो ये भी जानते हैं कि पढ़ने लिखने के मामले में तो तुम हमसे भी कमजोर हुआ करते थे। लेकिन हरकत यार ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि तुम इतनी ज्यादा आलीशान घर में रहते हो और तुमने इतना ज्यादा पैसे बना लिया है। बताओ यार हरकत कि हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि हम इतने ज्यादा पीछे रह गए। तो यहाँ पर हरकत ने कहा, देखो इस पर मेरा बहुत ही ज्यादा सिंपल और आसान सा जवाब है। और इतने सालों में तुमने पैसे कमाने के नियमों को नहीं समझा तो तुम अमीर भी नहीं बन पाए। और यार दौलत कोई ऐसी भी चीज नहीं है जो कि तुमको रातों रात मिल जाएंगे और तुम इससे अमीर बन जाएंगे, लेकिन यार तुम्हें इसमें मेहनत, टाइम और चतुराई तीनों की जरूरत होती है। और यार हाँ, एक टाइम तो ऐसा भी हुआ करता था जहाँ पर मैं भी तुम्हारी तरह गरीब हुआ करता था और यहाँ तक कि मेरे पास तो खाने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे। और शायद यार तुमको याद हो कि मेरा जो घर था उस टाइम पर उन लोगों की बस्ती में था जो कि उस टाइम पर बहुत ज्यादा अमीर हुआ करते थे और मैं रोजाना उनकी जिंदगी देखकर यही सोच में पड़ा रहता था कि यार ये लोग कितनी ज्यादा अच्छी लाइफ को जी रहे हैं और इनके पास कितना ज्यादा पैसा है, ये जो चाहे वो चीज कर सकते हैं, अपनी मर्जी का खाना खा सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो उस टाइम पर मुझे ये बात पता चल गई थी कि यार ऐसी जिंदगी पानी है तो पैसे तो जरूर से बनाने होंगे। और जैसे कि मैं उस टाइम पर एक आम व्यापारी का बेटा हुआ करता था तो इससे मुझे अपने परिवार से कोई उम्मीद नहीं थी। और फिर जब एक दिन मैंने ये डिसाइड किया कि यार अमीर बनने का तरीका मुझे खुद से ही सीखना होगा और ऐसे ही कोई मुझे आकर सिखा नहीं देगा और यार कुछ भी करके मैं इसे एक न एक दिन जरूर से सीख के रहूंगा। और शुरुआत में मैंने एक हॉल के अंदर स्क्राइब का काम करना शुरू किया था जहाँ पर कि मैं पूरे दिन मिट्टी के टैबलेट्स बनाया करता था और ऐसे ही कई सारे दिन बीतते गए, महीने गुजर गए, यहाँ तक कि कई साल भी गुजर गए, लेकिन मेरे पास पैसे उतने ही आ रहे थे और मुझे जितने पैसे मिलते वो मेरे सिर्फ खाने पीने और रहने में ही निकल जाया करते थे। लेकिन यार फिर भी मेरी अमीर बनने की इच्छा कम नहीं हुई और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं एक दिन जरूर से अमीर बन जाऊंगा। और एक दिन मेरे पास अल्तमश नाम का एक आदमी आया और वहाँ पर अल्तमश उस इलाके का बहुत ज्यादा अमीर आदमी हुआ करता था और उसने मुझे उस टाइम पर 2 मिट्टी के टैबलेट्स बनाने दिए और उसने मुझे कहा, देखो मुझे ये मिट्टी के टैबलेट सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में चाहिए और अगर तुम इसे 2 दिन में बना देते हो तो मैं तुमको 2 तांबे के सिक्के इनाम में दूंगा। और मैं यहाँ पर राजी हो गया था और काम पर लग गया था। लेकिन यार मेरे पास काफी ज्यादा काम होने के कारण मैंने वो टैबलेट्स को
टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाया था। फिर जब तीसरे दिन अल्तमश आया तो अपने काम को पूरा न देखकर वो मुझ पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगा था और मैं वहाँ पर बहुत ज्यादा डर गया था और वो चाहता तो मुझे पीट भी सकता था। और फिर मैंने उससे कहा, देखिए मैं मानता हूँ कि मैंने अपने काम को टाइम पर नहीं कर पाया हूँ और जिसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ और मैं आज की पूरी रात काम करके आपकी टैबलेट को कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन क्या इसके बदले में आप मेरी एक बात मानेंगे और देखिए कि आप इस जगह के सबसे ज्यादा अमीर इंसान है और क्या आप मुझे ऐसा रास्ता बता देंगे जिससे कि मैं भी अमीर बन सकता हूँ। तो अल्तमश ने कहा, बच्चे मैं तुम्हारी इस हिम्मत की दाद देता हूँ और तुमने मुझे ये बात बिना डरे और बिना कोई खौफ के बोल ली और तुम मुझे सिर्फ मेरा काम पूरा करके दो और मैं तुम्हें कल बताऊंगा। और उसने मुझे इतना कहा और वो वहाँ से चला गया। फिर मैंने यहाँ पर पूरी रात उस काम को पूरा किया था और रात में उसके टैबलेट को कंप्लीट कर दिया था। और फिर अगले दिन जब अल्तमश वहाँ पर आया तो उसका काम वहाँ पर पूरा हो चुका था। फिर मैंने उससे कहा, देखिए वादे के मुताबिक मैंने आपका काम को पूरा कर दिया है और अब आप भी अपनी बात रखिए और मुझे बताइए कि मैं भी कैसे अमीर बन सकता हूँ। अच्छा तो तुम्हें अगर अमीर बनना है तो मेरी ये बात सुनो। और मेरी अमीरी का रास्ता तब से शुरू हुआ था जबकि मैंने ये सीखा था कि अपनी कमाई का एक हिस्सा मुझे कैसे बचा कर रखना है। बस इतना ही मैंने कहा और अभी भी तुम्हें जितना कमाता हूँ वो भी तो मेरा ही होता है। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, जब भी तुम्हें भूख लगती है तो क्या तुम खाना खाने के लिए पैसा नहीं देते? जब भी तुम दर्जी के पास जाकर कपड़े सिलवाते हो तो क्या तुम दर्जी को पैसे नहीं देते? या फिर जब भी तुम किराए के घर में रहते हो तो क्या तुम घर मालिक को पैसे नहीं देते? तो देखो तुम यहाँ पर सबको पैसे देते हो सिर्फ और सिर्फ खुद को छोड़कर, और आज तक तुम सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए कमाते आए हो और इससे अच्छा तो है कि तुम दूसरे के गुलाम बन जाओ। तो यहाँ पर भी तुमको रहना और खाना पीना तो मिल ही जाएगा। और यहाँ पर तुम कितने टाइम से यहाँ पर काम कर रहे हो और तुम अगर स्टार्टिंग से अपनी कमाई का 10वां हिस्सा सेव करके रखते तो तुम्हारे पास आज कितने पैसे हो जाते? जी हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो और मेरे पास इससे बहुत पैसे हो जाते। और देखो जो पैसा तुम अपने लिए कमाते हो तुम्हारे बच्चे जैसा होता है, वो बच्चा जो कि तुम्हारे लिए काम कर सकता है और तुमको इसके बदले और भी ज्यादा पैसे बना कर दे सकता है। तो सबसे पहले तुम्हें अपनी कमाई का 10वां हिस्सा तुम्हारे लिए सेव करना होगा और तुम्हें सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से अपने पैसों को खर्च करने हैं। और मैं अगले साल फिर आऊंगा और तुम्हारे हाल चाल लूंगा। और उन्होंने मुझसे इतना कहा फिर वहाँ से चले गए थे। और फिर उन्होंने मुझे जैसा समझाया मैंने बिल्कुल वैसे ही किया था। मुझे जैसे ही अपने पैसे रिसीव हो जाते उसका 10वां हिस्सा मैं अपने लिए पहले ही निकाल कर रख लिया करता था। और मुझे यहाँ पर ये देखकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई थी कि वो पैसे अलग रखकर भी मेरे खर्चों में कुछ ज्यादा फर्क मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। और एक साल बाद अल्तमश वहाँ पर फिर से वापस आया था और उसने मुझसे पूछा, हरकत क्या तुमने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने लिए बचा लिया है? और मैंने उससे बहुत ज्यादा खुशी से कहा, जी हाँ मैंने बचा लिया है। अब मुझे बताओ कि तुमने अपने उन पैसों को कहाँ पर लगाया है? हाँ मैंने अपने उन पैसों को ईंट बनाने वाले अजनूर को दे दिए है और वो समुद्र की यात्रा करके दूसरे शहर में गहने लेने के लिए गया हुआ है क्योंकि गहने वहाँ पर बहुत ज्यादा सस्ते मिलते हैं। फिर वो और मैं यहाँ पर गहनों को कुछ महंगे दामों पर बेचकर प्रॉफिट बना लेंगे और फिर उससे हम आधा आधा कर लेंगे। अच्छा तो क्या तुम्हारे अजनूर को गहनों की परख है? और जहाँ तक मैं जानता हूँ शायद उसको गहनों की परख नहीं है। अरे मूर्ख एक बात बताओ मुझे, अगर तुम्हें कपड़े सिलवाने होंगे तो तुम किसके पास जाओगे? दर्जी के पास जाऊंगा। और क्यों जाओगे तुम दर्जी के पास जरा मुझे बताओ। क्योंकि दर्जी को कपड़े सीने आते हैं ना। फिर तुमने अपने पैसों से ईंट बनाने वाले को सोना लेने कैसे भेज दिया है? और क्या तुम्हें लगता है कि वो सोना तुम्हारे लिए परख कर लाएगा? और तुम्हारी समझदारी तब होती जब तुम सोना लेने के लिए किसी चोरी को भेजते। लेकिन अब क्या होगा, अब तो गए तुम्हारे पैसे, जैसे कि तुमने अपने पैसों के पेड़ को उगने के पहले उसे जड़ से उखाड़ फेंका है। चलो छोड़ो, आखिर इंसान गलतियों से ही सीखता है। और अपनी बचत दोबारा से शुरू करो, लेकिन मेरी इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान से याद रखना और कभी भी किसी ऐसे इंसान से सलाह मत लेना जिसे कि उस चीज की जानकारी नहीं है, वरना तुम अपनी नाकामयाबी के लिए खुद ही जिम्मेदार रहोगे। और इतना उन्होंने कहा फिर वो वहाँ से चले गए और फिर वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने मुझे कहा था। जैसे कि जानकारी न होने की वजह से अजनूर वहाँ पर लूट कर आ गया था क्योंकि वहाँ के लोगों ने उसे हूबहू गहने दिखने वाले शीशों के टुकड़े बेच डाले थे, जिससे कि उसका तो नुकसान हुआ ही हुआ था, उसके साथ ही साथ मेरा भी इसमें काफी नुकसान हो गया था। पर बावजूद इसके मैंने कोई हार नहीं मानी और मैंने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा फिर से सेव करना शुरू कर दिया था। और फिर पूरे 12 साल के बाद अल्तमश मेरे पास वापस आया था। इस बार वो दिखने में मुझसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। हाँ तो बताओ बरकत, इतने ज्यादा लंबे समय के बाद तुमने अपनी लाइफ में क्या क्या बदलाव किए हैं? और इस बार मैंने अपनी बचत की कमाई शील्ड बनाने वाले अकदर को दे दी ताकि वो इससे तांबा खरीद सके और वो मुझे हर महीने इसका किराया देता है। अच्छा तो उस किराए का क्या करते हो तुम? अरे उस किराए का तो मैं अच्छा खाना पीना कर लेता
लेता हूँ और अच्छे कपड़े पहनता हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि इससे घोड़ा भी खरीद लूँ कि उसके ऊपर चढ़ के उसकी सवारी कर सकूँ। अरे हरकत, तुमने फिर से एक गलती कर दी। तुम भूल गए मैंने तुमसे क्या कहा था। जो भी तुम्हारे बचत के पैसे होते हैं वो तुम्हारे बच्चे जैसे होते हैं जो तुम्हें और भी ज्यादा पैसे बना कर देते हैं। तुम तो अपने बच्चों को ही खा गए, फिर तुम इससे कैसे पैसे बनाओगे। और हरकत, तुम मेरी एक बात मानो, पहले तुम अपने बच्चों की एक सेना तैयार करो जो कि तुम्हारे लिए काम कर सके, फिर तुम उसके बाद बिना अफसोस के कुछ भी खा पी सकते हो जिससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर उन्होंने यहाँ पर मुझे इतना कहा और वो वहाँ से चले गए और उसके 2 साल बाद वो मुझसे वापस मिलने आते हैं। हरकत, अब मुझे तुम बताओ, क्या तुमने उतनी संपत्ति कमा ली है जितना तुम चाहते थे। अब हरकत कहता है, जितनी मैं चाहता था उतनी तो मैंने नहीं कमाई है, लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत दौलत है और जितना भी मैंने कमाया है उसे मैंने काम पर लगा रखा है जो कि मुझे और भी पैसे कमा कर दे रहा है। इस पे अल्तमश ने मुझे शाबाशी दी। बहुत अच्छी हरकत, तुमने अपने लेसन्स को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है और तुमने कम खर्चे में रहना सीखा, कम ज्ञानी लोगों से सलाह लेना छोड़ दी और अपने बच्चों को काम पर लगाया और फालतू के खर्च करना भी बंद कर दिया। और क्या तुम्हें पता है कि तुम इससे अब बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार इंसान बन चुके हो। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जितनी भी जमीन मेरे पास है उसमें से कुछ जमीन की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे हाथ में सौंप दूं। और जैसे कि तुम देख ही रहे हो कि मैं काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे दोनों बेटे तो सिर्फ अपनी संपत्ति को खर्च करना जानते हैं और इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे हिस्सेदार बन जाओ और मेरी जायदाद का कुछ हिस्सा अपने पास रख लो। तो मैंने उनकी ये बात को भी स्वीकार कर लिया था और जिससे मैं धीरे धीरे और भी ज्यादा अमीर बनता चला गया था। और ये सारी चीजें सुनने के बाद हरकत के दोस्तों से कहते हैं, यार हरकत, तुम तो बहुत ही ज्यादा खुशनसीब हो, उसने अपनी जायदाद का इतना बड़ा हिस्सा तुम्हें दे दिया। और हरकत उन्हें कहता है, देखो जो जो सेक्रीफाइसेस मैंने अपनी जिंदगी में किए हैं वो हर कोई नहीं कर पाता और सिर्फ ये तो मुझे ही पता है कि मैंने अपनी कितनी सारी इच्छाओं को मार दिया था। और उस टाइम पर मेरा भी बहुत मन करता था कि मैं ये खरीदूं वो खरीदूं, लेकिन मैंने अपनी सारी इच्छाओं को साइड में कर दिया था क्योंकि मुझे अपने आप को इस पोजीशन पर देखना था जहाँ पर कि मैं आज हूँ। तो उसके दोस्तों ने अब उससे कहा कि हरकत, अब तुम हमें क्या सलाह देते हो। सबसे पहले अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने पास बचा कर रखो। दूसरी सलाह ये है कि तुम अपने उस बचे हुए पैसों को कई अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करो कि वो तुम्हें इससे और पैसा बना कर दे। तीसरी सलाह, हमेशा सलाह उसी से लो जिसके पास उसकी अच्छी जानकारी हो, वरना जैसे अजनूर की वजह से मेरे पैसे चले गए वैसे तुम्हारे भी जा सकते हैं और तुम्हें इससे भारी नुकसान हो सकता है। और चौथी सलाह ये है कि तुम इन सारी चीजों के चक्कर में अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस मत कर देना, थोड़े पैसे अपने लिए भी बचा कर रखना और उससे अपनी लाइफ को एंजॉय करना। तो यार दोस्तों, ये थी द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक की एक शॉर्ट समरी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ न कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर से मिली होंगी। और यार अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट में जरूर से बता दे। और इस वीडियो को आपके फैमिली मेंबर्स, रिश्तेदार और दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर कर दे।